सपने सच होने लगते हैं जब मेहनत और समर्पण साथ हो। ऐसे ही एक कहानी है कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल की, जो अपने 11th फाउंडेशन डे को एक नए जज्बे के साथ मना रहा है। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ने अपने 11th फाउंडेशन डे को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। इस शानदार इवेंट में कई प्रसिद्ध हस्तियां इस अवसर पर उपस्थित हुई और अपना वक्तव्य रखा। मुख्य अतिथियों में शामिल थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक ऑथर, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्तो भट्टाचार्य, प्रोफेसर खालिद जुबैर, मौलाना आज़ाद कॉलेज, डॉक्टर अनवर सिराज, डॉक्टर जावेद इकबाल, सामाजिक कार्यकर्ता नौशाद अहमद खान, सुजय पॉल और प्रोफेसर रूपा बैनर्जी। स्कूल की प्रिंसिपल नौसबा जबी ने अपनी तमाम टीचिंग स्टाफ और स्कूल के हर एक सदस्य का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज उनकी मेहनतों और समर्पण की वजह से स्कूल एक सफल मंजिल तक पहुंच चुका है। इस अवसर पर एक ख़ास मोमेंट भी रहा जब स्कूल के प्रिंसिपल के 14 साल के बेटे सादिक असगर का लिखा हुआ किताब का लॉन्चिंग हुआ, जिस किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ कोलकाता 2025, जो कोलकाता के भविष्य पर एक विशेष दृष्टि डालती है। नए सपने, नए लक्ष्य और नए इरादे। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक सपनों का सफ़र है। देखते हैं आगे अगले 11 सालों में ये सफ़र और कितनी ऊंचाई तक जाती है। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में। इस मौके पर मौजूद प्रिंसिपल, चेयरमैन व अन्य ने हमसे बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। जब कंप्यूटर का अनाउंसमेंट किए हमारे मुल्क में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वर्क होगा, तो तमाम लोगों ने इनका विरोध किया था, अपोजिशन पार्टी वालों ने। आज ये देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या है कि स्कूल उसी वक्त तरक्की करता है जब सोसाइटी के लोग उनके साथ साथ उनके साने बसाने खड़े रहते हैं। तो हम लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी की सरजमीन पर है। मैम ने कहा कि जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं, जिस समाज में, इस सोसाइटी में जन्म लेते हैं, उसका हक बनता है। उसका हक क्या है? हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में किसी को अनपढ़ नहीं रखें। कोशिश हमारी ये होगी। हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है कि अपने पॉकेट से पैसा लगा के, ना ज़मीन है ना सर पे आसमान है, एक किराए का कमरा लेके 2000 स्क्वायर फुट सर ने स्कूल स्टार्ट किया, भाड़े के दे के टीचर्स को हायर किया। और एक ह्यूज का ये बोलना कि मैम वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तो आप लोग कम से कम उसके क्लास के सिलेबस के हिसाब से तो 40% कर पा रहा था। जो बेस होता है बच्चों का, सभी बच्चों का तारा कम्पिউটার বা মোবাইলে এগুলো যদি আপলোড বা ডাউনলোড করে এবং অ্যাপ থেকে যদি কিছু আপলোড করে, তাহলে সাইবার সিকিউরিটিতে এদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। जितनी खुशी मिली है कि शायद इससे कबल उतनी खुशी नहीं मिली होगी, क्योंकि जब हमारा 11th में हमने कदम रखा है, तो 11th में कदम रखने से एक हफ्ता कबल हम लोगों ने स्कूल की एक बड़ी ज़मीन का हम लोगों ने प्लॉट का लेना, मतलब कि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और 100 कट्ठा पर वो हमारा एक स्कूल बनेगा। और उस स्कूल का मेयार क्या होगा मैं आपको बतला दूँ। सर भी हैं, सब कुछ सर से हम बगैर डिस्कशन किए कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे स्कूल का मेयार होगा कि 2 बीघा ज़मीन में 1 बीघा पर फैशन डिजाइनिंग और लड़कियों का टोटल हब बनेगा एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल्ड वर्क के लिए, जो स्किल, हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा हब होगा हमारा स्कूल का, तीसरा हब होगा हॉस्टल का। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इसको दिमाग में बसा रखा है। अब इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि आप लोग दुआ कीजिए, वो काम 2026 में इंशाअल्लाह उसको हम लोग रन कर दें। दूसरी सबसे बड़ी बात कमेटी की सरजमीन पर है। मैम ने कहा कि जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं, जिस समाज में, इस सोसाइटी में जन्म लेते हैं, उसका हक बनता है। उसका हक क्या है? हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में किसी को अनपढ़ नहीं रखें। कोशिश हमारी ये होगी। तो हम लोगों ने नाइट स्कूल का क़याम अमल में आज के बाद से शुरू करने जा रहे हैं। ये आज अनाउंसमेंट हो रहा है। नाइट स्कूल हमारे स्कूल में चलेगा
नाइट स्कूल क्या है आपको ये बतला दें। जिन बच्चों ने अपने स्कूल के एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप आउट स्टूडेंट को हम लोग जोड़ेंगे। 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक जिन बच्चों की पढ़ाई ड्रॉप आउट है, मुनक़ता हो गई है, कटअप है, उन लोगों को हम लोगों ने बेस्ट एफर्ट के जरिया, बेस्ट एजुकेशन के जरिया उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनका एक पैसा खर्च नहीं होगा, तमाम बेयर हम लोग करेंगे अपनी जानिब से। ये हमारा मोटिव है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। ये कमेटी के तमाम बच्चों से आपके चैनल के मार्फत से ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि कमेटी के हर वह शख्स जिनके पढ़ाई तर्क हो गई है, कटअप हो गई है, ड्रॉप आउट हो चुके हैं, वो बच्चे हमारे स्कूल से रब्ता करें और फॉर्म फिलअप करें। फॉर्म फिलअप करने के बाद उनको जो 10 के काबिल हैं उनको पढ़ाने के बाद 10 का एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, जो 12 के काबिल हैं उनको 12 का एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के कगार पर हैं, ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनको ग्रेजुएशन लेवल तक उनको पढ़ा करके उनसे एजुकेशन को हम लोग एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का बिग अनाउंसमेंट है। तो अव्वल से हम लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि नई चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जिस तरह से गैलीलियो ने साबित किया कि सूरज के गिर्द दुनिया घूमता है, उसको फांसी दे दी गई। और भी जो लोग इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, इस्लाम के बारे में डेटा पेश करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फांसी दे देना पड़ा, कहीं कहीं खाल नचवा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि नई चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। 1984 का वो ज़माना याद है कि राजीव गांधी जब कंप्यूटर का अनाउंसमेंट किए, हमारे मुल्क में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वर्क होगा, तो तमाम लोगों ने इनका विरोध किया था, अपोजिशन पार्टी वालों ने। आज ये देख लीजिए उसका रिजल्ट क्या है। अगर राजीव गांधी इस चीज़ को बात कर दिया होता तो आज हमारा देश कहाँ होता है। तो सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आ करके चल करके हमारे लिए AI का इंतज़ाम किया। देखा जा रहा है कि सर आपकी टीचर्स हैं और 8 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, और उसके बाद हम लोग फाव में हैं। कुछ आने वाले 10 सालों में स्कूल को किस जगह पे देखते हैं अपना, जिस तरह से आप लोग प्लान कर रहे हैं? 10 सालों में देखिए, स्कूल का कैंपस बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल का मोरल हाई होना, स्कूल की एजुकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना वो बड़ी बात है। तो हम स्कूल के हब को बना दिए, स्कूल खाली रहा वो बड़ी बात नहीं है। मैं उस जगह पर स्कूल को नहीं देखता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से कितने बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने रेशियो में हो रहे हैं, वही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। मैम, आज फाउंडेशन डे, 10 साल का सफ़र कोलकाता पब्लिक स्कूल का कैसा रहा, क्या कहिएगा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त देने के लिए। आज हम लोगों का स्कूल का 10 साल कंप्लीट हो रहा है, और जैसा कि हम लोगों ने इससे कबल अनाउंसमेंट किया था कि 13 फरवरी को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, तो हम लोगों का स्कूल ऑलरेडी AI का क्लास स्टार्ट कर चुका है। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्तो सर हैं, जिन्होंने एक किताब लिखा था, आज उनकी भी पब्लिश हुई है हमारे स्कूल के तरफ से। सर का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनके कॉपरेशन के बिना हमारे स्कूल में AI होना नामुमकिन था। और आने वाले साल में 2025-26 का जो सेशन है, अप्रैल मंथ से जो शुरू होगा, तो हम लोग का कराटे का क्लास भी 4 सालों के लिए टिल ब्लैक बेल्ट तक का पूरा एक फ्री कॉस्ट के साथ एकदम बच्चों को करवाया जाएगा, जो मैंडेटरी है सारे बच्चों का। और दूसरी एक बात है कि ये जो कॉपरेशन हम लोगों को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से कहीं ना कहीं ये जो बंदे हैं अल्लाह के हमारे स्कूल तक चले आ रहे हैं, इसका अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात कि स्कूल उसी वक्त तरक्की करता है जब सोसाइटी के लोग उनके साथ साथ उनके साने बसाने खड़े रहते हैं। तो हम लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग खड़े हैं स्कूल को तरक्की देने के लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे जितने टीचर स्टाफ हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे कमेटी के जो मेंबर हैं स्कूल के, जो इंतजामिया कमेटी है हमारी, उन लोगों का भी तहे दिल से सबों का शुक्रिया कि आज हम लोग 10 साल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाए। मैंने 2015 में जब स्कूल खोला था तो वो रेंट पे लेके खोला था, एक ह्यूज रेंट जा रहा था, और अगर सच कहा जाए तो वो नॉन प्रॉफिटेबल था, उसमें से कुछ बच नहीं रहा था। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है।
फिर सर की मैं हिम्मत को हमेशा बोलती हूँ कि इतना हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है कि अपने पॉकेट से पैसा लगा के, ना ज़मीन है ना सर पे आसमान है, एक किराए का कमरा लेके 2000 स्क्वायर फुट सर ने स्कूल स्टार्ट किया भाड़े के दे के, टीचर्स को हायर किया और एक ह्यूज एक्सपेंस आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने में। लैब है, कंप्यूटर रूम है, एक्सपर्ट फैकल्टी रख के हाई सैलरी पेड करके बाहर से टीचर को बुलाना, 9, 10, 11, 12 के कोर्सेज़ को कंप्लीट कराना, ये सर का ही दिल है और उनका ही हिम्मत है जो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, वरना ये नामुमकिन थी। क्योंकि किसी भी अदारे का कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह उसका फिनंशियल सपोर्ट है और ये सेल्फ फाइनेंस है। और कहीं ना कहीं सर जितना भी कुछ दे रहे हैं स्कूल को, ये हमेशा याद रहने वाला चीज़ है। और स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। हम लोगों ने शुरू किया 98 स्टूडेंट्स से, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 840 अप्रोक्स है। तो एजुकेशन पे, क्वालिटी पे किस तरह से कोलकाता पब्लिक स्कूल ध्यान दे रही है आने वाला वक्त में? क्वालिटी की नूर आलम भाई, मैं सिर्फ एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से जो बच्चे स्कीप आउट होते हैं, हिंदी मीडियम बांग्ला मीडियम जाते हैं, वो भी 2 साल बाद हमारे यहाँ आते हैं। क्योंकि गार्जियन का ये बोलना कि मैम वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यहाँ तो आप लोग कम से कम उसके क्लास के सिलेबस के हिसाब से तो 40% कर पा रहा था। जो बेस होता है बच्चों का, सभी बच्चों का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, सभी फर्स्ट डिवीज़न अचीवर नहीं है, सभी बच्चे 90% 95% नहीं लाते, लेकिन बच्चों का मेन फोकस है नॉलेज देना। यहाँ जो हम लोग काम कर रहे हैं कि सबको नॉलेज देना, और जिसके पास जितनी सलाहियत है वो ले पा रहे हैं। कमेटी ने कहा था कि 13 फरवरी को हम लोग बहुत सारी चीज़ों का बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह स्कूल अफिलिएशन के कगार पे है। कितना साल लगेगा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके प्रोसेस में, और आप लोगों से भी दुआ की इल्तिजा है कि दुआ कीजिए कि हम लोग का स्कूल अफिलिएशन हो जाए और इसका एक बहुत बड़ा मेन बिल्डिंग हम लोग तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस लोन वगैरह का जो चक्कर है वो ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह हम लोग वो भी अनाउंसमेंट करेंगे, कहाँ ज़मीन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद कैसे हम लोगों का काम जो है प्रोसेस में है। সি বোর্ড এবং সিবিএসই বোর্ডে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস অনুসারে এআই চালু হচ্ছে বা কিছু কিছু জায়গায় ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু কলকাতা পাবলিক স্কুল এই এরিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম যারা 6 to 12 ছাত্রছাত্রীদের জন্য এআই চালু করলো। এই বইটা অ্যাজ পার দ্য সিলেবাস, অ্যাজ পার দ্য গাইডলাইন আর অ্যাজ পার দ্য বেসিক্স অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই বইটার মধ্যে রয়েছে। তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা তাদের রেগুলার লাইফে কীভাবে এআইকে ব্যবহার করতে পারে